अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, मास्टरिंग ऑटोकैड कोर्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे ऑटोकैड के बारे में वो है रीजन कमांड। रीजन कमांड क्या होती है इसको चेक करते हैं। इसमें ऑटोकैड में जाते हैं और यहाँ पे जो है इसको देखते हैं। रीजन कमांड का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है REG एंटर। REG करके एंटर करेंगे तो रीजन कमांड स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये है कि होम टैब में जाएंगे और ड्रा पैनल पे क्लिक करेंगे और ये नीचे वाले कोने में जो है ये रीजन कमांड है। इसकी डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही है। कन्वर्ट्स एन ऑब्जेक्ट दैट इनक्लोजेस एन एरिया इनटू अ रीजन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि एक एरिया बना रहा होता है उसको ये रीजन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, रीजन्स आर टू डायमेंशनल एरियाज यू क्रिएट फ्रॉम क्लोज शेप्स। जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बनाई हुई है ये 2D एक ज्योमेट्री है और इसने चारों तरफ से इनको टच करके इसको एक क्लोज शेप बनाया हुआ है। क्लोज शेप पॉलीलाइन लाइंस एंड कर्व्स आर वैलिड सिलेक्शन। ये जो है पॉलीलाइन जो होती है उनको लाइंस को और कर्व्स वगैरह को जो है जो भी इन चीज़ों से बनी होती है उसको ये पॉलीलाइन इसको रीजन में कन्वर्ट करता है। कर्व्स इंक्लूड सर्कुलर आर्क्स, सर्कल्स, एलिप्टिकल आर्क्स, इलिप्सेस एंड SP लाइंस, यानी कि इनसे जो चीज़ें बनती हैं ये इन सब को रीजन में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जो है ये इग्नोर कर देता है, ये उनको रीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो ऐसी चीज़ें जैसे ये राइट साइड पे आपको यहाँ पे ये जो एक ज्योमेट्री नज़र आ रही है, बेसिकली तो ये एक रेक्टेंगल है लेकिन इसके ये जो एजेस हैं ये आगे एक्सटेंड हो रहे हैं तो इसको जो है ये कन्वर्ट नहीं कर सकता रीजन में। अच्छा, एक चीज़ ये देखें, जैसे ये सर्कल है इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो है ये 5 ग्रिप्स इसकी सामने आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। ये 5 ग्रिप्स हैं, इनको जो ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं ना इनको ग्रिप्स बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके एक सेंटर पॉइंट और 4 जो है कोऑर्डिनेट्स जो है इसके यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप किसी स्क्वायर को या किसी रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे जैसे ये है तो इसके जो है ये R लाइन के अंदर जो है ये 3 ग्रिप्स नज़र आएंगी। ये एंड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ऐसे ये एंड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो ये सारे जो है ये इनक्लोज शेप तो हैं लेकिन ये रीजन नहीं है। अभी इसको रीजन बनाएंगे तो डिफरेंस हम चेक कर लेंगे। जैसे ये एक लाइन है, इसके 3 ग्रिप्स शो हो रहे हैं, ये भी एक लाइन है, इसके 3 ग्रिप्स शो हो रहे हैं और ये इनको हमें सेपरेट जो है इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रीजन नहीं है या ये ब्लॉक शेप नहीं है या कोई जैसे ये रेक्टेंगुलर जैसे ये हमारा ये स्क्वायर या रेक्टेंगल था इसकी तरह जो है ये नहीं है। ये 4 लाइन सेगमेंट से बन के एक रेक्टेंगल जो है ये शेप जो है इसने बनाई है। ऐसे जो है ये भी 4 लाइंस हैं, इनको भी अगर आप सेपरेट सेलेक्ट करेंगे तो 3 ग्रिप्स जो है इन पे शो होंगी। तो ये सारे जो हैं ये अभी रीजन नहीं है। रीजन बनाने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे रीजन कमांड पे या कीबोर्ड से टाइप करेंगे REG और एंटर का बटन जो है वो प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि इसको ये क्यों नहीं बनाता या ये बनता है या नहीं बनता। तो 2 चीज़ें हैं, 2 तरीके हैं इसको सेलेक्ट करने के। जैसे मैंने रीजन कमांड पे क्लिक किया तो अब ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की जो है ये यहाँ पे जो है आपका नज़र आ रहा है। ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसको मांग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जिसको आपने रीजन बनाना है उसको आप सेलेक्ट करें। तो मैं इसको 2 तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक ये तरीका है इसका सिलेक्शन विंडो, ये जो होती है ये जो लेफ़्ट साइड पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ और राइट साइड की तरफ जो मैं लेके जाता हूँ ये सिलेक्शन विंडो कहलाती है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो जो है
प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये है सिलेक्शन विंडो। इससे मैं चीज़ को सिलेक्ट करूँगा तो ये सारी इसकी जो है ये हाईलाइट हो जाएगी और ये चारों चीज़ें जो है ये सिलेक्ट हो जाएंगी। इसमें एक तरीका ये एक चीज़ ये है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मैंने अब ये देखें 3 चीज़ों को टच कर रही है ये विंडो, जबकि ये चौथी जो है लाइन इससे बाहर है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट हुई है, ये भी नहीं सेलेक्ट हुई, ये भी नहीं सेलेक्ट हुई, हालांकि ये इसको टच कर रही थी। क्यों नहीं सेलेक्ट हुई कि ये जो सिलेक्शन विंडो है इसका इसके ये होता है कि ये जिस चीज़ को प्रॉपरली एनक्लोज्ड करेगी, जैसे ये लाइन अब ये ऊपर वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अब इसके अंदर क्लोज हो गई तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो जिस चीज़ को ये मुकम्मल जो है अपने अंदर एनक्लोज नहीं करेगी उसको ये सिलेक्ट नहीं करेगी। दूसरी विंडो होती है हमारी क्रॉसिंग विंडो। इसका एक निशानी है कि इसमें ये ग्रीन कलर का जो है ये इसका अंदर जो है ग्रीन कलर जो है ये शो होता है और इसकी जो ये बाउंड्री लाइन है ये डॉटेड है। अगर इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये सिलेक्शन विंडो होती है, ये सॉलिड लाइन से बनती है, जबकि ये जो है ये डॉटेड लाइन से बनती है। और इस दोनों का कलर में डिफरेंस ये है कि ये ब्लू होती है सिलेक्शन विंडो और जो क्रॉसिंग विंडो होती है ये ग्रीन होती है। और क्रॉसिंग विंडो जिस चीज़ को टच करेगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है ये इस विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। जिसको ये टच करिए, अब ये 3 लाइनों को टच कर देगी ये सिलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन चौथी को टच नहीं किया तो वो सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो चलें अब रीजन कमांड स्टार्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। मैं इसमें क्रॉसिंग विंडो शो लगाता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें ये चारों लाइनें जो है ये सिलेक्ट हो गई हैं। एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद इसको चेक करते हैं। ये देखें ये अभी सेपरेट लाइनें हैं, फिर भी अभी तक जो है ये रीजन नहीं बना। ये लाइनें सेपरेट ही हैं क्योंकि ये एक दूसरे को जो है ये क्रॉस कर रही थी, तो इसलिए जो है ये जो भी लाइन क्रॉस करेगी उसको जो है ये रीजन नहीं बनाएगी। अब ये भी 4 लाइनें हैं लेकिन ये एक दूसरे को जो है ये क्रॉस नहीं कर रही, तो इनको मैं चेक करता हूँ। रीजन कमांड स्टार्ट करेंगे और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एंटर किया तो अब ये जो है ये हो गई है, रीजन बन गया है। रीजन इसलिए कि ये देखें मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रही। मैंने एक लाइन को टच किया, हालांकि ये 4 अलग लाइन्स थी, 4 लाइन से बन के ये एक रेक्टेंगल बनाया था। तो इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी एक रीजन बन गया। और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ये 4 ग्रिप्स शो हो रही हैं। पहले इसके बीच में सेंटर में भी एक ग्रिप शो हो रही थी, तो अब वो सेंटर वाली ग्रिप आउट हो गई है और ये 4 ग्रिप्स जो है इसकी सामने आ गई हैं और ये एक रीजन बन गया है, यानी कि ये एक क्लोज शेप है, इसके अंदर जो है ये रीजन बन गया है। अब ये भी क्लोज शेप है, इसमें देखें कि इसमें सेंटर वाली ग्रिप्स शो हो रही हैं और इसको अगर आप देखें तो इसमें भी सेंटर पॉइंट और क्वाड्रेंट्स जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसको चेक करते हैं कि इसको अगर हम रीजन बनाएंगे तो इसका क्या बिहेवियर होगा। तो कमांड टाइप करता हूँ कीबोर्ड से REG और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब ये सिलेक्शन मांग रहा है तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को जो है ये सिलेक्ट करूँगा। तो ये मैंने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया। अब देखें ये सेपरेट जो है ये रीजन बन गया है, इसके साथ जो है ये रीजन कंबाइन नहीं हुआ। इसको चेक करें तो ये भी सेपरेट जो है रीजन बन गया, क्योंकि अब सेंटर पॉइंट तो हमें शो हो रहा है लेकिन बाकी ग्रिप्स इसकी जो है ये ऑफ हो गई हैं। इसी तरह इसका भी देखें, ये इसकी कोने पे जो है ये एक ग्रिप शो हो रही है लेकिन ये बीच वाली ग्रिप्स जो है ये ख़त्म हो गई। तो ये सेपरेट रीजन बन गया। इसको मैं सेपरेट अलग भी कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ और ये सेपरेट रीजन बन गया। ये दोनों जो है रीजन तो बने हैं लेकिन ये सेपरेट बने हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं बने। क्यों कि ये एक दूसरे को ये वाली लाइन जहाँ से जो है ये इंटरसेक्ट कर रही थी, इंटरसेक्शन जो ऐसे जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं लाइनें, तो इनको जो है ये रीजन नहीं बनाता। ऐसे ही हमारा ये जो है सर्कल ये अभी रीजन नहीं बना, क्लोज शेप तो है लेकिन अभी ये रीजन नहीं बना। इसको चेक करते हैं। मैं जाऊंगा
रीजन कमांड पे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये रीजन बन गया है। क्योंकि इसके ये जो क्वाड्रेंट थे ये ख़त्म हो गए हैं, अब सिर्फ एक सेंटर पॉइंट जो है इसका बच गया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है अभी हो गए स्वाय इसके, क्योंकि ये जो है अभी तक इसका रीजन इसलिए नहीं बना कि ये वायर इसकी जो ये जो लाइनें हैं ये एक्सटेंड हो रही थी, एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। तो मैं इनको एक्सटेंशन जो थी इसको ख़त्म करता हूँ, उसके बाद दोबारा जो है इसको चेक करते हैं रीजन बना के। तो इसमें रीजन कमांड पे जाएंगे और अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करेंगे तो अब ये देखें ये रीजन बन गया है। क्योंकि अब जो क्रॉस हो रही थी वो इसकी लाइनें वो अभी ख़त्म हो गई हैं। एक चीज़ और है कि रीजन जो है इस एक दूसरे के अंदर जो है इनको हम रख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर जो है मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल, तो सर्कल बना लेते हैं। अब इनको अगर मैं करूँगा रीजन कमांड में कन्वर्ट करूँगा तो ये रीजन बन जाएंगे सारे। इसका मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एंटर किया तो अब ये रीजन बन गया। ये देखें ये भी रीजन है, ये भी रीजन है और ये भी रीजन है। अगर इनको मैं मूव करूँगा तो ये मूव हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर थे और ये सेपरेट रीजन बने हैं। तो ये था इस ट्यूटोरियल में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से रीजन कमांड की समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।